हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ और ये सेशन होने वाला है लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस बार एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन का जो पेपर होने वाला है फरवरी में वो देने वाले हैं, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इस बार कुछ लगभग 14,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे और अच्छा खासा नंबर इस बार एसबीआई में आया है फॉर द क्लर्क पोजीशन। एंड अगेन अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के बारे में, जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है उसमें हमने देखा है कि एक होता है प्री का पेपर, उसके बाद होता है मेंस का पेपर। बट यहाँ पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि मेंस के बाद होता है। कई सारे स्टूडेंट को माइट भी इसके बारे में ना पता हो, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है इसका क्या रोल है एग्जामिनेशन में और क्या इससे जो आपका रिक्रूटमेंट है वो होगा या नहीं होगा, अगर ये पेपर क्लियर होता है या नहीं। तो ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिडन बेनिफिट्स ऑफ लोकल लैंग्वेज के बारे में आज का हमारा सेशन होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि रोल क्या होता है लोकल लैंग्वेज का, ठीक है, इन एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट। तो ये जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है ये भी बात करेंगे ये कब होता है, बट पहले हम एक हिडन रोल देख लेते हैं कि यस मैम ये करवाया क्यों जाता है, ये टेस्ट होता है, ये देना पड़ेगा, किनको देना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम बात करें लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यस इसका आपको एक क्रिटिकल रोल देखने को मिलेगा इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये जो आपका एसबीआई क्लर्क का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसके अंदर लोकल लैंग्वेज टेस्ट का भी एक क्रिटिकल रोल है। बात करेंगे कि मैम क्यों लिया जाता है ये जो टेस्ट है, तो ये इंश्योर करता है कि यस जो भी बंदा या जिस भी पर्सन को रिक्रूट किया जा रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एफिशिएंट, वो जो है प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। इसी के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अगेन यहाँ पे इंश्योर किया जाता है स्मूथ कम्युनिकेशन। अब देखिए, आप अगर सपोज करो आपका रिक्रूटमेंट होता है, आपका प्री पेपर क्लियर हो जाता है, आपका मेंस हो जाता है, आपकी जो डीलिंग होगी आप किसके साथ जाकर काम करेंगे, आप बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, बट अगेन आप जो है वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए काम करने वाले हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि स्मूथ हो, ठीक है, आपस में बातचीत कर पाओ, आप उनकी प्रॉब्लम समझ पाओ, वो इजीली आपसे जो लोकल पॉपुलेशन है वो इजीली अपनी नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, इसीलिए इस टेस्ट को करवाया जाता है। अब कई रीजन्स होते हैं, स्पेशली जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, दे प्रेफर टू कम्युनिकेट इन नेटिव लैंग्वेज। तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करने की जो है वो प्रेफरेंस रखते हैं। एंड अगेन उसी लिए ही, ठीक है, ताकि उनकी जो रोल, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके, जो भी आप सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी बैंकिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें उनको प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है एसबीआई क्लर्क में करवाया जाता है। अगेन यहाँ पे सिलेक्शन बायस एंड प्रेफरेंसेस, जिनका जो है लोकल लैंग्वेज टेस्ट पास हो जाता है उसमें आपको थोड़ा सा बायसनेस देखने को मिलेगा फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। ये भी हम बात करेंगे कैसे होगा। कैंडिडेट्स फ्लुएंट इन द रीजनल लैंग्वेज हैव एन एडवांटेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो भी कैंडिडेट, जिनका जो भी आप एरिया वाइज चूज करते हो, ठीक है, सपोज करो अगर आप गुजरात से फिल कर रहे हो तो आपकी गुजराती आपकी लोकल लैंग्वेज होगी। तो अगेन आप उस लैंग्वेज में जो है अच्छे से आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, आप फ्लुएंट होने चाहिए अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज, एक प्लस पॉइंट की तरह काम करती है इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एंड अगेन देखो, अगर आपको वो लैंग्वेज आती है इट मीन आप वहां का कल्चर समझते हो, आप लोगों की, लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को समझ पाओगे, आप उनको इन अ बेटर वे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओगे। इसीलिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में करवाया जाता है। अगेन यहाँ पे बात करेंगे हाउ द टेस्ट इज कंडक्टेड। ये टेस्ट कैसे होता है मैम, तो मेंस के बाद ये टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑफर लेटर आने से पहले ये टेस्ट होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज टेस्ट कहते हैं। ये जो करवाया जाता है ये ऑरली और रिटन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, डिपेंड अपॉन द रीजन, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या चेक किया जाता है कि क्या आप लोकल लैंग्वेज को रीड कर पाते हो, राइट कर पाते हो, लिख पाते हो और अंडरस्टैंड कर पाते हो, ये यहाँ पर इवेलुएट किया जाता है। मैम इसमें कट ऑफ आती है, यस, जैसे रीजन अलग होता है लोकल लैंग्वेज अलग हो जाएगी, तो इसीलिए स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैम कुछ रीजन्स में क्या हाई डिमांड होती है, बिल्कुल। तो यस, जहां पे, ठीक है, हाई डिमांड होगी लैंग्वेज की, वहां पर आपको हायर कट ऑफ मार्क्स भी देखने को मिलेंगे।
Regions with the high demand for language proficiency may have the higher cutoff. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गुजरात से अप्लाई किया है या आपने पंजाब से किया है या वेस्ट बंगाल से किया है तो यहाँ पे जो है आपको ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ भी जो है ज्यादा जाएगी एज कंपेरेटिव टू द अदर रीजन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वो उन एरियाज को प्रेफर करते हैं जहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज का जो रोल है वो मिनिमल हो, ताकि वो क्या रहे उनके जो, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी लैंग्वेज स्किल्स के लिए तो वो एक बैरियर का काम ना करे, एक चैलेंजेस का काम ना करे। इसीलिए व्हाट हैपन, मेनी कैंडिडेट्स माइट चूज अ स्टेट वेयर द लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज मिनिमल। तो जहां पे लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मिनिमल होती है, कई सारे जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो उन्हीं एरियाज को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करते हैं। चैलेंजेस फेस कैंडिडेट्स फ्रॉम द अर्बन रीजन, कई सारे जो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो वो कैंडिडेट्स जो कि अर्बन रीजन से, उन्हें कई ज़्यादा जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है या तो वो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, तो रीजनल लैंग्वेज की उन्हें उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो उन्हें थोड़े ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और जो रूरल कैंडिडेट होते हैं उनकी माइट भी जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है वो स्ट्रांग होगी, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट की तरह जो है काम करते हैं। तो आई होप कि आपको रोल एक समझ में आ गया होगा जो कि आपको लोकल लैंग्वेज का देखने को मिलेगा इन SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। आगे बात करते हैं मैम लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है, ठीक है, इन योर 10th और 12th ग्रेड, तो आपको क्या करना होगा, अपनी मार्कशीट सबमिट करनी होगी या सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आप अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं कि आपने अपनी लोकल लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगेन आपने कोई ऐसा रीजन चुना है वहां पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है और आपने 10th और 12th में नहीं पढ़ा है, तो दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो है पास करना होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट। तो यस, ये जो है कंडक्टेड आफ्टर क्लियरिंग द मेन एग्जामिनेशन, जो आपका मेंस का एग्जाम करवाया जाता है उसके बाद ये एग्जाम करवाया जाता है बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब। आगे बात करते हैं व्हाट हैपन इफ यू डोंट पास द लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप लैंग्वेज टेस्ट अपना क्लियर नहीं करते हैं तो इसमें फिर क्या होगा, तो इफ यू फेल दिस टेस्ट और कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज, यू वॉन्ट गेट द जॉब। तो ये एक आपको हिडन इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि अगर आप ये टेस्ट फेल कर जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इर्रिस्पेक्टिव आपका प्री में बहुत अच्छा स्कोर आया हो, आपका मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आया हो, आपको जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने किसी ऐसे रीजन से जो है फिल किया है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और अगर आपने 10th 12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो आपको ये टेस्ट देना होगा, प्लस पास भी करना होगा। क्लियर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है, कैंडिडेट्स को नहीं पता है, तो दैट्स वाई हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। एंड अगेन हाउ फाइनल सिलेक्शन इज डिसाइडेड मैम। तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, ओनली द मार्क्स यू गेट इन द मेंस एग्जामिनेशन आर कंसीडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपके जो मेंस के मार्क्स हैं वही मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किए जाते हैं, जो प्रीलिम्स के होते हैं वो काउंट नहीं होते। फाइनल सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, तो आपका एक तो मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये फुलफिल होना चाहिए। इसके अलावा पासिंग द लोकल लैंग्वेज टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो आपका ये पास भी होना चाहिए। यही एक फाइनल आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा फॉर द सिलेक्शन इन SBI क्लर्क। ऑल राइट, तो यस, अगर इसके बारे में आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कई सारे स्टूडेंट को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए आज हमने इसके बारे में जो है बात की है। एंड अगेन अगर आप SBI क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 पे लोएस्ट प्राइस एवर आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम दामों में आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी जो है लोरी ऑफर भी चल रहा है, इसीलिए प्राइसेस और रिड्यूस किए गए हैं। तो यस, SBI क्लर्क क्लासेस जो है 10 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी, बट सैटरडे संडे का आपको अच्छा खासा गैप मिल गया है। अगेन आज मंडे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगेन प्राइजेस की बात करें मैम, कॉस्ट कितना होने वाला है इस कोर्स का, तो अभी आपको ये प्राइस जो है कुछ 1500 के अराउंड देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 103 ऑनलाइन लाइव क्लासेस दी जाएंगी, PDF यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो सारी चीजें आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासेस कौन से टाइम पर लगती है, जैसे आप एनरोल करेंगे पूरा टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा। अगेन आपको ये प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है कोड, और कोड क्या है Y989। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे Y989, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और 1370 के अराउंड आपको ये पे करना होगा। अभी जो है आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स दिया जा रहा है। एग्जाम कब होगा, फैब में इसका प्री एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, मार्च अप्रैल के अराउंड आपको इसका मेंस एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा।
क्लियर है? तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक पेड कोर्स में एनरोल नहीं किया है, नंबर अच्छा है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप कर सकते हैं। सबसे कम दामों में आपको पेड बैच मिल रहा है अड्डा 24/7 पे। एंड अगेन, अगर कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है मैम हमें यूट्यूब से पढ़ना है, क्या कोई यूट्यूब का शेड्यूल भी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 9 से 10 होता है करंट अफेयर्स का सेशन इसी चैनल पे जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। 10 से 11 इंग्लिश का सेशन होता है, 11 से 12 क्वांट्स का सेशन होता है और 12 से 1 रीजनिंग का सेशन आपको देखने को मिलेगा। कोर्स के अंदर अगर आपको पेड क्लासेस लेनी है तो आप Y989 कोड के साथ एनरोल कर सकते हैं। मैम कहां पर मिलेगा, कोर्स की डिटेल की बात कर लेते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, पहले ही लिंक पर आपको जाना है और यहां पर आपको SBI क्लर्क कैटेगरी दिखेगी। जैसे आप SBI क्लर्क में जाएंगे, अगेन यहां पे व्यू ऑल कीजिएगा, इस व्यू ऑल के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, SBI क्लर्क 2025 प्री प्लस मेंस क्लिक करेंगे तो जैसा कि आपको बताया अभी प्राइजेस ये है, बाय नाउ के बाद कोड लगाएंगे Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस रिड्यूस होकर 1370 पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 को।